गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। मनुष्य शरीर प्राप्त होकर भगवत प्राप्ति की लगन ना होना बहुत दुख की बात है। ये जीव अनंत जन्मों से कहाँ भटक रहा है, किस संसार में भटक रहा है, किस माया की उलझन में फंसा हुआ है। कल हमने आपके साथ गीता के 9वें अध्याय का 13वें श्लोक पर चर्चा की, जिसमें भगवान निवेदन करते हैं हम सब जीवों से यज्ञ शेष योग का अनुभव करने वाले, योग यानी नित्य योग जो हमें मिला हुआ है। हमारा किसके साथ योग है? भगवान के साथ। बाकी सब माना हुआ है। संसार से हमारा कोई योग नहीं है। क्यों? हम तो संसार में रहते हैं। अरे बाबा, शरीर से भी आपका योग नहीं है। जिस शरीर में रहते हो, क्यों नहीं है? ये इसका जन्म होता है, इसकी मृत्यु होती है। आप अजन्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो, लेकिन भूल के कारण, अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण जीव अनंत जन्मों से भटक रहा है। हमारा बंधन संसार में क्यों हो गया? हमारे मन में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
इस कामना से बंधन हो गया। ये कामना संपूर्ण पापों की जड़ है। और हमने कल भी आपको कामना के ऊपर काफ़ी कुछ समझने और समझाने का प्रयत्न किया। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कामना कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कामना अभाव से उत्पन्न होती है और स्वयं सत्स्वरूप में किसी प्रकार का अभाव है ही नहीं। कामना का मतलब कोई कमी है, हाँ तभी कामना होती है। अब आप में तो कोई कामना होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सदा परमानंद मिला हुआ है। बताओगा कैसी विचित्र चीज है। जीव कहाँ भटक रहा है, कहाँ अटका हुआ है, होश में क्यों नहीं आ रहा। लेकिन आप और हम लोग पूरी तरह विचार नहीं करते। आप स्वयं, हम सब सत्स्वरूप हैं। देखिए, मैं बार बार निवेदन करता हूँ, कहीं पर भी किसी भी भक्त को कोई भी शब्द समझ में ना आए, खुलकर पूछो। आत्मा सत्स्वरूप और परमात्मा सत्स्वरूप, शरीर संसार असत स्वरूप है। जो है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो है नहीं। तो सत स्वरूप में कोई अभाव है ही नहीं, फिर कामना किस चीज की। लेकिन हमारी खोपड़ी से, हमारी बुद्धि से यह ज्ञान मिटता नहीं। और हम लोग जब मन में किसी संत महात्मा से ये बातें करते हैं कि हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी, तो संत महात्मा को बहुत दुख होता है कि देखो, इन्हें 24 घंटे परमात्मा मिला हुआ है, हम कहाँ भटक रहे हैं अपने को शरीर मानकर। केवल भूल से, अज्ञान से, अंधकार से। क्या हो गया अंधकार से, भूल से? शरीर आदि जड़ पदार्थों को असत पदार्थों के साथ अपना संबंध मानकर मनुष्य असत पदार्थों के अभाव से अपने में अभाव मानने लगा। हम लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, हम झोपड़ी में रहते हैं, हमारे अंदर अभाव महसूस होने लगा। अभाव महसूस हुआ अज्ञान से, तो हमारे मन में क्या भाव आया, बस एक बंगला भगवान हमारा भी बना दे। यानी जिसको उस बंगले में रखोगे वो मरने वाला, और वो बंगला भी समाप्त होने वाला। लेकिन ये बातें नहीं आती समझ में। अपने आप को नहीं जानते। हम सत्स्वरूप हैं, आनंद की संतान हैं, परमानंद की संतान हैं, और 24 घंटे परमात्मा की गोदी में रहते हैं। देखो कमाल है, कितनी विचित्र लीला है संसार की। ये मनुष्य अनंत जन्मों से माया के कुचक्र में फंसा हुआ है। अनंत जन्म हो गए, अभी भी फैसला नहीं कर पा रहा। आप सोचिए, कोई भी कामना करोगे, कोई भी, तो क्या करोगे?
जो भी कुछ पाना चाहते हो उसका आरंभ और समाप्त होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न होता है। नष्ट होने वाले पदार्थों की कामना करते हो। भगवान कहते हैं ऐसे उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से मनुष्य के अभाव की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। आप और हम लोग इतनी आसानी से समझ नहीं पा रहे हैं इन बातों को। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप सोचो हमारे माता पिता दादा दादी वो ये सब छोड़कर चले गए, वो लेके नहीं गए। सत होता तो साथ जाता, ये असत था, यही पड़ा रह गया। लेकिन हमारी खोपड़ी में बातें आती नहीं। बैठे बैठे ताना वाना बुनते रहते हैं, ये काम हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए बस, ये हो जाए बस। मांगते व्यक्ति का कभी पेट नहीं भरता। कई बार आपसे निवेदन किया गया कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। अरे बाबा, तुमको पता ही नहीं है, जिसकी सारी सृष्टि, जिसका सारा संसार, उसकी तुम गोदी में रहते हो और मिट्टी के खिलौने मांगते रहते हो। अगर आपको ये विश्वास हो जाए कि मैं परमात्मा की गोदी में रहता हूं, फिर मुझे परमात्मा नजर क्यों नहीं आते? क्योंकि हमने परमात्मा से मुख फेरा हुआ है और संसार की तरफ मुख किया हुआ है, माया की तरफ मुख किया हुआ है। तो तुरंत पलट जाओ। लेकिन अनंत जन्म गुजर गए, अनंत जन्म गुजर गए और हमें छल कपट करने से फुर्सत नहीं। आज हम ये व्रत कर लेंगे, आज हम ये दान कर देंगे, आज हम ये चालबाजी कर देंगे। अगर इन जादूगरी से भगवत प्राप्ति होती, भगवान कह रहे हैं तुम्हारा कर्म ही यज्ञ है, लेकिन नहीं समझ में आता। जब इन पदार्थों से अभाव की पूर्ति होने का प्रश्न ही नहीं, फिर इन पदार्थों कामना करना भी भूल गई है। ऐसा ठीक ठीक विचार करने से कामना की निवृत्ति आराम से हो जाती है। अब आप सोचिए, जिसको पाने के लिए हम मंदिर जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, नाम दीक्षा लेते हैं, अब उनकी मानते नहीं, ना गुरु की मानते, और गुरु से कहते बस दे दो। क्या दे दो? क्या दे दो? वो ज्ञान दे दो जिससे हमें मांगने की भूख ही कभी पैदा ना हो। लेकिन वो देने के बाद भी ये मांगता जीव मांगता ही रहता है। हम निवेदन करते हैं बार बार कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। और फिर ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अपने कहलाने वाले शरीर और पदार्थों को कभी भी अपना तथा अपने लिए ना मानकर दूसरों की सेवा में लगाने से इनसे संबंध विच्छेद हो जाता है। शरीर किस लिए मिला? दूसरों की सेवा के लिए। सामान किस लिए मिला? दूसरों की सेवा के लिए। जिसे तत्काल, ध्यान दीजिएगा,
अगर आपने शरीर को अपना नहीं माना, संसार की किसी वस्तु अपने को नहीं माना, मेरे कहने से नहीं, रियलाइज करके कि मैं आत्मा हूँ, सत्स्वरूप हूँ, तुरंत सत्स्वरूप का बोध हो जाता है। चेतन चेतन का अंश है, जड़ जड़ का अंश है। आप परमात्मा की संतान हो और ये शरीर माया प्रकृति का अंश है। फिर भी कोई अभाव शेष नहीं रहता। जिसके मन में किसी प्रकार के अभाव की मान्यता कामना नहीं रहती, वो मनुष्य जीते जी संसार से मुक्त हो जाता है। बताइए, कमाल है, जीते जी मुक्त हो जाता है। अच्छा, मरने के बाद मुक्ति नहीं होती? ना ना, ये मैसेज डालने से भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में बास दे। उसे जीते जी तो समझ आया नहीं। आप सोचो, मरने वाले को जीते जी तो समझ आया नहीं। हमारे मैसेज डालने से परमात्मा उसे अपनी, अरे परमात्मा तो सदा साथ ही रहता है। परमात्मा तो सदा साथ रहता है, लेकिन उस मूर्ख को, अज्ञानी को किसी संत महात्मा की बात समझ नहीं आएगी। हमने अपने पिताजी का ये किया, हमने अपनी माताजी का ये किया। क्या किया? क्या किया आप बताओ? इससे उन्हें क्या मिला? लेकिन हमने अपनी नाक के लिए, समाज को दिखाने के लिए खूब ड्रामा किया। करोड़ों की संपत्ति छोड़ के गए, लाख, 2 लाख, 5 लाख खर्च कर दिए। हम बड़े खुश हो रहे हैं। हमारी माताजी, हमारे पिताजी, हमने उनके लिए किया। शर्म करो, उनके करोड़ों की संपत्ति को मल के समान छोड़ के गए। उसको उसके कारण तुम ये 2, 4, 5, 10 लाख रुपए खर्च करके एहसान कर रहे हो, और इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं बहुत कड़वे शब्द बोल रहा हूं आपको। अपने लिए कुछ भी चाहने का भाव अर्थात स्वार्थ है। आप बताओ, क्या चाहोगे? भगवान से बड़ा कोई है क्या? हमने किसी को गुरु माना नहीं, मुख से कह दिया हाँ जी हमारे आप गुरु हो, हम आपको गुरु मानते हैं। अगर गुरु है तो गुरु की मानी क्यों नहीं? नहीं, मानते तो अपने पागल मन की हैं, अपनी मूर्ख बुद्धि की मानते हैं। अब बड़े खुश होते हैं, मेरा मन तो ये कह रहा है, मेरी बुद्धि तो ये कह रही है। ये हम लोगों का हाल है जिन्होंने गुरु धारण किए हुए हैं। गुरु की नहीं मानते, अपने मन बुद्धि की मानते हैं। अरे भगवान की तो मान लो। अपने लिए कुछ भी चाहने का भाव अर्थात स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति, अपने को अच्छा कहलाने का किंचन मात्र भी भाव, ये सब मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही ज़्यादा पापी होता है, उतना ही ज़्यादा पापी होता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अपना स्वार्थ चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए पकाए अथवा दूसरे के लिए, वास्तव में वो अपने लिए ही पकाता है।
इसकी विपरीत अपने स्वार्थ भाव का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने वाला साधक अपने कहलाने वाले शरीर के लिए पकाए अथवा दूसरे के लिए, वास्तव में वो दूसरे के ही लिए पकाता है। क्या मतलब? अपना कहलाने वाले शरीर को खाना खिलाना ये भी सेवा है। अपने शरीर की करो, दूसरे के शरीर की सेवा करो। सबसे बड़ी अज्ञानता तो मुझे ये महसूस होती है, हम अपने को शरीर मानने लगे। और डॉक्टर साहब से जाके कहते हैं, डॉक्टर साहब देखना जरा, मेरे बदन को दर्द हो रहा है। अरे तुम्हारी इतनी भी बुद्धि काम नहीं करती? मेरा मैं नहीं हो सकता, फिर मैं कौन हूं? मेरे शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। संसार से हमें जो भी सामग्री मिली है उसे संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाना ही अपने लिए पकाना है। संसार के छोटे से छोटे अंश शरीर को अपना और अपने लिए मानना महान पाप है। बताओ। परंतु शरीर को अपना ना मानकर इसको आवश्यकता के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, अन्न देना, जल देना, वस्तु आदि देना और इसको आलसी, प्रमादी, भोगी नहीं होने देना, ये शरीर की सेवा है। मैं कब कहता हूँ शरीर की सेवा मत करो? शरीर मिला हुआ है। आप बताओ, अगर शरीर नहीं मिला होता मैं आपको सत्संग नहीं सुना सकता। शरीर आपको नहीं मिला होता आप सत्संग नहीं सुन सकते। और आपका बिगड़ा हुआ मन कभी सुधर ही नहीं पाता। कभी नहीं सुधर पाता। और मैं ताज्जुब तो इस बात का होता है, हम इतना सब सत्संग सुनने के बाद भी वही पाप करते रहते हैं, तकिया अनुसी काम करते रहते हैं। अब बहाने लगाते हैं, हमारे पति की इच्छा थी, हमारी पत्नी की इच्छा थी, हमारे परिवार की इच्छा थी। कल मीरा का सुनाया था ना, मैं पापी का साथ दूं तो मैं पापी, मैं मूर्ख का साथ दूं तो मैं मूर्ख। आप कीजिए जो आपने करना है, मुझे छल कपट नहीं करना। यही छल कपट करते करते अनंत जन्म गुजर गए। कहते ना, माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार कर, मन का फेर। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, परंतु उसके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव संपूर्ण संसार पर पड़ता है। अपने लिए कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य से गिर जाता है, और अपने कर्तव्य से गिरा होने में राष्ट्र में अकाल, महामारी, मृत्यु ये सब आते हैं। अतः मनुष्य के लिए उचित है वो अपने लिए कुछ ना करे। बताओ, कुछ ना करे, अपने लिए कुछ ना करे, अपना कुछ भी ना माने तथा अपने लिए कुछ भी ना चाहे। आपको लगता होगा कहीं हम गलत जगह तो नहीं फंस गए। मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी बहुत झूठी तारीफें करते हैं और हम बड़े खुश होते हैं। हाँ हाँ पंडित जी, हाँ हम ठगे हैं, आज तक ठगते रहे हैं और अभी भी ठग रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसी ठगाई में अनंत जन्म गुजर गए।
इसलिए हे पुण्य आत्माओं, इन पदों में भगवान ने अपने लिए कर्म करने वाले की सभ्य भाषा में निंदा की है। अब बताओ, अपने लिए कर्म करना पाप है। अपने लिए किए गए कर्मों से इतना पाप संग्रह कर लेता है कि 84 लाख योनियां नरकों का दुख भोगने पर भी वो खत्म नहीं होते। और क्या होता है, संचित के रूप में बाकी रह जाते हैं। और मनुष्य योनि एक ऐसा अद्भुत खेत है। ये मनुष्य योनि क्या है, एक विचित्र खेत है जिसमें जो भी पाप या पुण्य बीज बोया जाता है वो अनेक जन्मों तक फल देता है, अनेक जन्मों तक फल देता है। अतः मनुष्य को तुरंत ये निश्चय कर लेना चाहिए, क्या, अब मैं पाप अपने लिए कर्म नहीं करूंगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा, अपने लिए आपको कुछ नहीं करना, जो करना है शरीर और संसार के लिए। इस निश्चय में बहुत भारी शक्ति है। सच तो यह है कि परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय होने पर पाप होना अपने आप रुक जाता है। देखो, सन्नाटा छाने से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी समझने और समझाने से। कल आप लोगों ने बहुत प्रश्न किए, अच्छा लगा, और आज आधे श्रोतागण गायब हो गए। कोई जरूरी काम रहा होगा। मैं तो ऐसा समझता हूँ, भगवत प्राप्ति से ज़्यादा, अपने कल्याण से ज़्यादा कोई ना कोई जरूरी काम रहा होगा जिसके लिए संत भक्त लोग नहीं सुन पा रहे हैं। हमें उसका कोई बुरा नहीं लगता, कोई सुने तो ना सुने तो, हमें तो अपना काम करना है, हमें तो सेवा करनी है, प्रेम धन बांटना है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, भगवत प्राप्ति के लिए सिर्फ ध्यान दीजिएगा, गीता में भगवान क्या कहते हैं, वे पुरुष इस शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूजते रहते हैं। हम क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। कौन सा कर्म? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू नियत कर्म कर। नियत कर्म क्या है? अब आप सोचिएगा, भगवान कह रहे हैं तू नियत कर्म कर। यज्ञ की प्रतिक्रिया ही कर्म है। यज्ञ क्या है? अब आप कोई भक्त बताना चाहेगा यज्ञ किसे कहते हैं? कोई भी भक्त बताना चाहे। इतना सब सुनने के बाद भी अगर हमें ये नहीं पता चल रहा यज्ञ माने क्या, बताइए। सब कुछ भगवान के अर्पण कर दो, सारे कर्म भगवान के अर्पण कर दो, तो क्या हो जाएगा? स्वतः यज्ञ हो जाएगा। आप भी बोलिए ब्रिजमोहन जी, बताइए भैया। ब्रिजमोहन जी स्पीकर खोल के बोलिए। बोल रहा हूँ, जो कर्म निष्काम भाव से किया जाएगा, हाँ, और जो इसको निमित्त मतलब ये मान के कि मुझे परमात्मा के निमित्त ये काम कर रहा हूँ और परमात्मा को समर्पित कर रहा हूँ, वो कर्म जो है वो योग्य हो जाए। बहुत सुंदर, दोनों ने सत्य बोला। राजकुमार जी ने भी, ब्रिजमोहन जी ने भी सही बोला। साधन की विधि विशेष जिसमें श्वास प्रवास का हवन
आप सोचो, हर सांस तुम्हारा हवन है। इंद्रियों के बहिर्मुख प्रवाह को संयम अग्नि में हवन किया जाना, जिसका परिणाम परमात्मा है। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना। बस आपका कर्म ही आराधना है। आपको अलग से कोई आराधना करने की जरूरत नहीं। अच्छा, हनुमान चालीसा की जरूरत नहीं। अरे मैं कह रहा हूं आराधना का मतलब क्या? आपका कर्म ही प्रार्थना है। हम अलग से जो करते हैं ना, आपको और हमको लगता होगा कि भगवान प्रसन्न होते हैं, हमको लगता होगा। क्यों? अनंत जन्मों से हमको यही सिखाया गया है। अब 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। मैं भगवान की वाणी बताने जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तत्काल फल चाहने वाले लोग, आप और हम लोग, बस हाथ हथेली में सरसों उगाना चाहते हैं। मैं बाके बिहारी मंदिर गया, मैंने वहाँ फूल बंगला सजा दिया और वहाँ पे रसोई कर दी। तत्काल भगवान मेरे घर में पहुँचा तो एक गाड़ी नोटों की भर के दे दी। देखो क्या हालत है। और होता क्या है, भगवान भी बड़े कोतकी करते हैं। एक मूर्ख को समय के अनुसार कोई फल मिलता होता है सांसारिक, उसे 50 एक आदमी कहता है मेरी तो भैया मांगे पूरी हो गई, और वो 50 नहीं हजारों मांगते वहाँ पहुँच जाते हैं कि इसकी मांगता, इसकी कामना पूरी हो गई, अब हम भी जाएंगे नाक कटाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तत्काल फल चाहने वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं। बताओ, ये भगवान कह रहे हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्म का फल जल्दी मिलता है। यहाँ देवता बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की देवी प्रवृत्तियां हैं। नियत कर्म, शुद्ध साधना, श्वास हवन, इंद्रियां संयम से ये आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं, जिससे परमात्मा प्राप्ति का मार्ग आसान हो जाता है। ज्यादातर लोग तुरंत फल की लालसा में, तुरंत फल की कामना में बाहरी कर्म कांडों में उलझ जाते हैं, जबकि सच्ची सिद्धि आंतरिक ये कैसे मिलती है। यही नियत कर्म मनुष्य को संसार से ऊपर उठाता है। लेकिन नियत कर्म कौन करे? हर सांस में भगवान का सुमिरन कौन करे? हम तो पंडितों के चक्कर में फंस के, जल्दी हमें कुछ ना करना पड़े, पंडित जी हम आपको पैसे दे देंगे, आप हमारे लिए कर दो। तो एक काम किया करो, आप घर में खाना मत बनाओ, पंडित जी को पैसे दे आए कि पंडित जी आपका रसोई का घर भी चलेगा, आप खाओ, हमारे लिए कारो, हमारा पेट भर जाए। आपका पेट भर जाए ऐसा करके देखो ना। एक मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो